इस वीडियो में ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के विषय में जानकारी देखते हैं। क्या है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट? इधर बीच काफ़ी ये चर्चा में है। ये राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई द्वारा चलाया गया विशेष अभियान है। इसी को इस नीचे इंग्लिश में भी दे दिया गया है, जिससे कि आप लोग थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का भी ध्यान रखें, क्योंकि इससे याद करने में भी एक अच्छी बात होती है और काफ़ी मदद मिलती है। तो दोनों ही लैंग्वेज में इसमें दिया गया है। जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डीआरआई क्या चीज़ है? तो डीआरआई है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये जो है राजस्व खुफिया निदेशालय हिंदी में कहलाता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दुबई के रास्ते अवैध रूप से भारत में लाए गए पाकिस्तानी मूल के सामान की तस्करी को रोकना। यह कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के बाद और सख्त कर दी गई है। इसमें मुख्य कार्रवाई क्या है? इसमें मुख्य कार्रवाई ये हुई थी कि न्हावा शेवा बंदरगाह, जो कि नवी मुंबई में है, ये याद रखने की बात है कि न्हावा शेवा बंदरगाह जो कि नवी मुंबई पे है, वहाँ पे 39 कंटेनर्स को जब्त किया गया। कुल 1115 मीट्रिक टन पाकिस्तानी माल था, जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपए थी। माल को यूएई का मूल दिखाकर भारत लाया जा रहा था। इसमें एक आयातक फर्म के साझेदार को गिरफ्तार किया गया, यानी इंपोर्टिंग फर्म का एक पार्टनर, उसको अरेस्ट किया गया है। इसमें तस्करी का तरीका क्या था कि पाकिस्तानी माल को पहले तो दुबई भेजा गया। दुबई में कंटेनर और डॉक्यूमेंट्स बदलकर माल को भारत के लिए रवाना किया गया। शिपिंग दस्तावेज़ों में हेरफेर, माल की उत्पत्ति को छुपाने की कोशिश इसमें करी गई। जांच में पाकिस्तानी संस्थाओं से फाइनेंशियल लिंक मिले, इसीलिए ये कार्रवाई हुई है। 2 मई 2025 से पाकिस्तान से किसी भी प्रकार के आयात या ट्रांजिट पर पूर्ण प्रतिबंध है, यानी कि किसी भी प्रकार का जो इंपोर्ट और ट्रांजिट है उस पर बैन लगा हुआ है। अच्छा, इससे पहले क्या था कि इससे पहले इन सामान पर 200% की कस्टम ड्यूटी लगती थी। अभी फ़िलहाल ये पूरी तरह से बैन है। फिर भी कुछ व्यापारी गलत दस्तावेज़ों से नियम तोड़ रहे हैं। इससे होता क्या है कि राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। ये जो ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट चलाया गया, इसकी वजह से हमारी नेशनल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रेंथन होती है। ग्रे रूटिंग की रणनीति का पर्दाफाश होता है, यानी कि ग्रे रूटिंग अभी बताता हूँ कि क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद फंडिंग, ये सब की आशंका की वजह से ये ऑपरेशन चलाया गया है। आगे इसकी वजह से आगे और भी सख्त नियम बनाए जा सकते हैं। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का उदाहरण है। तस्करी, अवैध व्यापार और पाकिस्तान की चालबाजियों पर यह कड़ा प्रहार है। डीआरआई और अन्य एजेंसियां सतर्क हैं, भविष्य में ऐसे घुसपैठ को रोकने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, ये मैप में ये है अपना न्हावा शेवा बंदरगाह, यानी न्हावा शेवा पोर्ट। बेसिकली होता क्या है, ये पाकिस्तान से यहाँ से गुड्स को जो है दुबई भेजा जाता है, और दुबई से फिर यहाँ पर ये गुड्स आता है। तो इसमें जो है दुबई में उस गुड्स का दस्तावेज़ वगैरह बदल देते हैं और वहाँ से फिर वो इंडिया में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि गुड्स जो है दुबई से आया, बट वो होता पाकिस्तानी ओरिजिन का है। इसीलिए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट में इसी चीज़ को उजागर किया है डीआरआई ने। आइए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किस एजेंसी द्वारा चलाया गया है? तो ये डीआरआई यानी राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत कितने कंटेनर जब्त किए गए हैं? तो 39।
जब्त किए गए पाकिस्तानी सामान का अनुमानित कीमत कितनी थी? ये थी सी यानी 9 करोड़ रुपए। तस्करी के लिए पाकिस्तानी सामान को किस देश के माध्यम से भारत भेजा जा रहा था? इसमें इसका आंसर है यूएई। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किस बड़ी घटना के बाद शुरू किया गया? पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। भारत सरकार ने पाकिस्तान के से आयात या ट्रांजिट पर कब पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका आंसर है बी, 2 मई 2025। तस्करों ने किस प्रकार के दस्तावेज़ों में हेर फेर किया? तो उसका जो शिपिंग डॉक्यूमेंट होता है, शिपिंग डॉक्यूमेंट, उसमें हेर फेर किया गया। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत जब्त सामान का कुल वजन लगभग कितना था? 1115 मीट्रिक टन था। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें है कि सी, पाकिस्तानी मूल के सामान की तस्करी को रोकना। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत किस बंदरगाह पर कार्रवाई हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्हावा शेवा, न्हावा शेवा बंदरगाह नवी मुंबई में है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।